हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू में पहला डिफरेंस क्या होता है। ब्रेक आपका जो कीवर्ड है वो यूज किस लिए होता है, लूप से बाहर आने के लिए आपका कीवर्ड यूज होता है ब्रेक। ओके, अगर हम कंटिन्यू की बात करें, कंटिन्यू क्यों होता है, लूप के अंदर बहुत सारे आइट्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर एक आइट्रेशन को आप एंड करना चाहो और आप नेक्स्ट आइट्रेशन पर जंप करना चाहो डायरेक्टली, तो आप क्या यूज कर सकते हो, कंटिन्यू कीवर्ड को यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पहला डिफरेंस क्या है, ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ लूप। जिस भी लूप के अंदर आप हो उस लूप से बाहर आ जाओगे ब्रेक का यूज करके। कंटिन्यू किस लिए यूज होता है, करंट आइट्रेशन को एंड करके नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचना चाहो तो आप क्या यूज कर सकते हो, कंटिन्यू यूज कर सकते हो। ब्रेक विल स्किप ऑल द कमिंग आइट्रेशन, और द अपकमिंग आइट्रेशन को स्किप कर देता है। अगर आपका जो आप लूप से बाहर आ गए हो तो जितने भी आइट्रेशंस आपके लूप के बचे हैं वो सारे के सारे आपके स्किप हो जाएंगे। तो यही चीज आपकी लिखी है, ब्रेक विल स्किप ऑल द अपकमिंग आइट्रेशन। और जो आपका कंटिन्यू होता है वो क्या करता है, करंट आइट्रेशन को स्किप करता है। ओके, करंट आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज ऑल्सो यूज टू कम आउट ऑफ स्विच केस। अगर आपने स्विच केस पढ़ा है तो स्विच केस से बाहर आने के लिए भी आप ब्रेक का यूज करते हो। केसेस जब हम लिखते हैं तो केसेस, एक केस के सारे स्टेटमेंट लिखने के बाद हम ब्रेक लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप उस केस से बाहर आने के लिए भी ब्रेक का यूज कर लेते हो। और आपका जो कंटिन्यू है वो स्विच केस में यूज नहीं होता। कंटिन्यू ब्रेक आपका स्विच केस में भी यूज हो जाता है, कंटिन्यू आपका स्विच केस में यूज नहीं होता। इसके बाद सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सपोज हमने एक लूप चलाया 1 से लेके 3 तक, हर एक बार क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और कंडीशन क्या लिखी, इफ आई इज इक्वल टू 2 ब्रेक। तो पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ओके, तो प्रिंट क्या कर देगा, 1। इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। इफ आई इज इक्वल टू 2 ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। ब्रेक चलेगा तो ब्रेक क्या करेगा, आपको लूप से बाहर ले आएगा। लूप से बाहर ले आया मीन्स यहाँ पर ले आएगा, तो प्रिंट क्या हुआ, सिर्फ 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। वेयर एज अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू लिखें ब्रेक की जगह पे तो क्या होगा, देखते हैं। सेम सिंटेक्स है, बस यहाँ पे ब्रेक की जगह हमने कंटिन्यू लिख दिया है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। आई इज इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो प्रिंट क्या कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा। इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो कंडीशन ट्रू होगी, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, जो करंट आइट्रेशन है उसको स्किप कर देता है। स्किप करने का मतलब क्या है, जितने भी स्टेटमेंट बचे हैं लूप की बॉडी में, ठीक है, उसके बाद वो सारे के सारे आपके एग्जीक्यूट नहीं होते। तो ये वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप कहाँ पे चले जाओगे, लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन पे। लूप का नेक्स्ट आइट्रेशन मीन्स आई इज इक्वल टू 3। ओके, तो आई इज इक्वल टू 3 हुआ। इफ आई इज इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अब क्या प्रिंट करा देगा, ये 3 को प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।